हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु और शिष्य जंगलों के रास्ते में अपने गांव जा रहे थे, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी। तो शिष्य ने बताया गुरु जी से कि आज रात के हम यही आसपास के गाँव में विश्राम कर ले। तो गुरु जी ने हाँ बोला। तो वो दोनों आसपास के गाँव में घर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनको एक झोपड़ी मिली। तो झोपड़ी में जाकर ठकठकाया और वहाँ से एक आदमी बाहर आया। तो शिष्य ने पूछा, हम बहुत दूर से आए, कि आज रात के लिए हम यहाँ आश्रय ले सकते हैं? तो वो आदमी ने हाँ बोला कि आप लोग अंदर आ जाइए। लेकिन वो आदमी बहुत गरीब था। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि आपकी रोजी रोटी कहाँ से आती है? तो वो उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे घर के आसपास बहुत सारी ज़मीन है और मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है। ये सुनकर गुरु और शिष्यों ने सो गए और बहुत रात जब हुई तब गुरु ने शिष्यों को जगाया और वो दोनों घर से चल पड़े और साथ में अपनी भैंस को भी ले गए जो आदमी का था। ये देखकर शिष्य ने बताया कि गुरुजी आपने उनका भैंस क्यों लिया, आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? तो गुरुजी ने बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और चल पड़े। इस बात को तकरीबन 10 साल बीत चुका था और वो जो शिष्य था वो अब आज गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसे याद आया कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, तो उस आदमी को एक बार खोज करके देख लेते कि वो अब कैसा है। तो वो फिर से वही गांव में जाया जहाँ पर वो आदमी रहता था। लेकिन वो वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं बल्कि एक आलीशान मकान है। तो उस मकान में जाकर उन आदमी से शिष्यों ने बात की और शिष्यों ने बताया कि मैं आपको पहचानती हूँ, क्या आप मुझे पहचानते हैं? 10 साल पहले मैं अपने गुरुजी के साथ आपके घर में आश्रय लिया था। तो उस आदमी ने पहचान कर बोला कि हाँ, आप उस रात आप दोनों कहाँ चले गए थे? और मेरे भैंस भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीन को खोदना शुरू किया और मेहनत की वजह से मैंने अपनी ज़मीन पर फल फूल उगाया और आज मैं आलीशान बंगले में रह रहा हूँ। ये बातें सुनकर शिष्य ने अपने गुरुजी के लिए सम्मान और भी बढ़ गए और वो समझ गए कि गुरुजी आखिर उससे क्या कहना चाहते। तो ये सुनकर ना शिष्यों की आंखों में आंसू भी आ गए। तो दोस्तों, आज की कहानी ये शिक्षा देती है कि हमें मेहनत हमेशा करनी चाहिए। कोई भी ऐसे संसाधन जो हमें मेहनत करने से रोक रहे हो ना, उसको हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत ज़रूर रंग दिखाती है जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक। कहानी चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही नई नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।